नमो नारायण जी। जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ भाग्य नेत्रम पर। पितृपक्ष में हर कोई अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। कोई हमारे कथाओं को सुन रहा है तो कोई हमारे द्वारा बताए गए उपायों को कर रहा है। तो क्या जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे पितरों तक पहुंच रहा है? क्या हमारे पितर यदि पितृलोक में से यहाँ पर आए हुए हैं इस पितृपक्ष में, तो क्या हुआ हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं? क्या वह हमें कोई संकेत दे रहे हैं जिससे यह हम समझ पाएं कि वह भी हमारे आसपास ही हैं? आखिर क्यों सूर्य को जल देने की परंपरा है? क्या संबंध है सूर्य का, चंद्र का पितरों से? सूर्य चंद्र कौन है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। और पितर कौन होते हैं? या तो हमारे पितृ कुल के होते हैं और हमारी माता के कुल के होते हैं। मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, सक्सेस, आत्मा, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। चंद्र से हम मन को, माता को, जल को, जीवन को देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब सारे ग्रह बिगड़ जाएं, जब सर्वस्व आपके प्रतिकूल हो जाए तो सूर्य व चंद्र के उपाय करो, माता पिता की सेवा करो, अपने पितरों की सेवा करो। कि जब सर्वस्व यही है तो बाकी सब धीरे धीरे सुधर जाएगा। जब पितर पृथ्वी पर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, तो वह हमें संकेत देते हैं। या चाहे पितृपक्ष हो या अन्य समय भी, जब मृत अतृप्त आत्माएं, हमारे पूर्वज जो अभी मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए हैं, वह भी अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते हैं। अचानक से असामान्य होने वाली घटनाओं द्वारा, सामान्य घटनाओं की हम बात नहीं कर रहे, असामान्य घटनाएं, उनके द्वारा वह एहसास कराते हैं। हमें उनके संकेतों को समझना चाहिए। यह उनकी कृपा है कि वह हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे रहे हैं, अनुभूति दे रहे हैं। यह जो भादो मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का यह 15-16 दिन का समय है पितृपक्ष, बड़ा ही दिव्य है। पितर अपने संकेतों से, अपने भावों से हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। वह हमसे बात नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे और कोई त्रुटि करते थे तो आपके माता पिता आपको घूर देते थे। एक उनकी नज़रों से आप जान लेते थे कि वे हमसे खुश हैं या गुस्से में हैं। आपने कोई अच्छी अचीवमेंट उपलब्ध की, आपने कुछ अच्छा हासिल किया, कुछ अच्छे रिजल्ट आए, कुछ प्राउड वाला मूवमेंट आया, तो भी आप उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से जान जाते थे कि वे हमसे बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार पितृ भी, हमारे पूर्वज भी हमें संकेत देते हैं। बस हमें एक नज़रिया चाहिए उनको पहचानने का। तो आज हम उन्हीं नज़रियों की बात करेंगे। यदि पितृपक्ष प्रारंभ होते या होने के 10-15 दिन पूर्व से आपके घर में अचानक कलह होने लगी है, अचानक से तनाव बढ़ गया है, अचानक से झगड़े होने लगे हैं, भाइयों के बीच, बहनों के बीच, माता पिता के बीच आपस में मनमुटाव होने लगा है, अचानक से कोई रोग आ गया है या अचानक से कोई बुरी खबर आ गई है, तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि 365 दिन में अभी से 10 दिन पूर्व इतनी स्थिति बिगड़ गई।
ये पितर आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम आए हैं, हमारे लिए श्राद्ध करो, हमें तर्पण दो, हमें पिंडदान दो। उनके संकेतों को समझिए। यदि अचानक से आप पर कोई मुसीबत आती है और आश्चर्यजनक रूप से आपको उनसे मुक्ति मिल जाती है, आप पर कोई आपदा आई, विपदा आई और किसी प्रकार आप उनसे बच जाते हैं हर बार, यह संकेत होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं हर वक्त। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि अचानक से कुछ बुरा हुआ और उससे रक्षा हो गई। ईश्वरीय ढंग से व्यक्ति समझ ही नहीं पाए, यह तर्क में आ ही ना सका कि ऐसी विकट परिस्थिति में रक्षा कैसे हो सकती है। यह पितरों की कृपा है। आप अपनी मेहनत करते हो और उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। आपने मेहनत तो 10% की, लेकिन फल आपको 60%, 70% का आया। यह आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद है आप पर। पितृपक्ष के दौरान अचानक से आपके घर सफलता के द्वार खुल गए। साल भर से चली आ रही समस्याओं का निवारण होने लगा। अच्छी अच्छी खबरें, खुशखबरियां आने लगी। प्रसन्नता का, हंसी खुशी का माहौल हो गया। यह भी पितरों की प्रसन्नता का सूचक है। वे एहसास दिला रहे हैं कि हम आए हैं, हमारी सेवा करो तो वर्ष भर ऐसे ही सफलता में मग्न रहोगे। इसके अलावा भी स्वप्न में पितरों के संकेत हमें मिलते हैं। हमें उनके भावों को समझने की चेष्टा करनी है और उसी लिए यह वीडियो आवश्यक है। बहुत सी बार होता है कि कोई हमारा पूर्वज हमें स्वप्न में दर्शन देकर और अपनी कोई इच्छा बतलाता है, हमें कोई कार्य करने को कहता है, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम वह बात मान लें और उस बताई गई चीज को हम पूर्ण करें। यदि आपकी बजट में हो, आपका जेब गवाही दे रहा हो, तो ऐसा निश्चित तौर पर करें। बहुत ही प्रसन्न होते हैं पितर, और जिस घर से, जिस व्यक्ति से उनके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उस घर के ऐश्वर्य के क्या कहने। उनके भावों को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। यदि स्वप्न में आपको दर्शन हो रहे तो क्या कहना चाह रहे थे। यदि कई पूर्वजों के एक साथ दर्शन हो गए, कई पितर आ गए, तो यह किसी प्रकार का रोग का सूचक है या आयु पर संकट का सूचक है। पितर कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें सब लोग लेने आ रहे हैं, अब आप भी हम सब के बीच आके मिलने वाले हो। तो यह पितरों की कृपा ही है कि वह हमें एहसास दिला रहे हैं कि अभी भी इसका कुछ उपाय कर सकते हो तो कर लो। कभी कभी होता है कि स्वप्न में आप पितरों को कुछ दे रहे होते हैं या आप अपने किसी पूर्वज को कुछ दे रहे होते हैं, तो यह जो है अशुभ संकेत है। आपकी किसी ना किसी प्रकार की खुशहाली को पितर ग्रहण कर ले रहे हैं। किसी प्रकार की आपकी सफलता को, सक्सेस को वो ले रहे हैं। अब इसकी काट क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है। तो पहली बात यह जान लीजिए कि यह बुरा संकेत तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पितर हमें मार्ग दिखा रहे हैं। वह हमें बतला रहे हैं कि ऐसी समस्या है, इसका उपचार करो। अब बात करते हैं कि इसके उपचार की। त्रिपिंडी श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। हर महीने में इसकी 5 से 10 तिथियां होती हैं। आप 12 मास में कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं किसी नदी के किनारे। इसके अलावा सब सस्ते उपायों में
पितरों को नित्य जल दीजिए। जब सूर्य को आप जल देते हैं उसी समय जो है पितरों को भी दक्षिण मुखी होकर जल दीजिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। आप इसे पूरे पितृपक्ष करिए या पूरे वर्ष भर कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा भी आप प्रतिदिन पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी दीपक जला सकते हैं। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तब से यह प्रारंभ कर दें। बहुत से लोग घर में पिंडी रखते हैं पितरों की, तो वहां है तो प्रतिदिन वहां पर सुबह 1 लोटा जल जो है वह रखें और दिन भर पड़ा रहने दें, अगली सुबह जल बदल दें। बहुत से लोग शाम को या दोपहर में जल बदलते हैं, तो जल सुबह बदल देना चाहिए। धूप दीप आदि वहां पर रख देनी चाहिए। इसके अलावा गीता के 11वें अध्याय के पाठ से या फिर किसी भी देवी देवता के अच्छे जाप से, अच्छे अनुष्ठान से, अच्छे स्तोत्र के पाठ से पितृदोष से शांति मिलती है, हमारे पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है। कोई भी जप आप कर रहे हैं जम कर कीजिए। चालीसा है, कोई स्तोत्र है, कोई पाठ है, कोई मंत्र है, उसको कीजिए, जम कर कीजिए। निश्चित तौर पर आपको अनुकूलता दिखने लगेगी। कई बार होता है स्वप्न में कुछ पूर्वज हमें कुछ दे रहे होते हैं। अभी तो हमने बताया कि हम पूर्वज को दे रहे हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि कोई पूर्वज हमें कुछ दे रहा है स्वप्न में, तो यह सफलता का सूचक है, यह ऐश्वर्य का, यह लक्ष्मी का सूचक है, शुभ संकेत है। यह हम जीवन में उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां तक और लोग नहीं पहुंच पाए, यह इसका सूचक है। कई बार स्वप्न में दिखता है कि हमारे पूर्वज को या किसी पितर को जो अब नहीं रहे, उनको कोई रोग लग गया या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, वह बीमार पड़े हुए हैं। तो यह संकट है कि हे पुत्र, हे पुत्री, तुम पर जो संकट आने वाला था उसे हमने अपने ऊपर ले लिया है। आपकी किसी संकट को, किसी रोग को, किसी बला को पितर अपने ऊपर ले लिए हैं। यह उनकी प्रसन्नता का सूचक है और आपको मन लगाकर उनके उपाय करते रहने चाहिए, पितरों की शांति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। स्वप्न में हमें पितर निर्देश देते रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार स्वप्न में हमें सर्प दिखते हैं। कुछ लोग को तो यह नियमित तौर पर होता देखा गया जब तक उनको मैंने उपाय नहीं करवाए, और उसके बाद से उनके जीवन में खुशहाली का द्वार खुल गया। तो इसका उपाय क्या है? वही जो भी उपाय हमने पहले बताए। आप दक्षिण मुखी दीपक जलाइए, जल दीजिए, पितरों के लिए पानी रखिए 1 लोटा प्रतिदिन। पितृपक्ष में कीजिए, अमावस्या को कीजिए, और वर्ष भर कर सकिए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। कई बार होता है कि जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत इत्यादि के प्रकोप काफी बढ़ जाते हैं, तो बर्तन इत्यादि या दरवाजा इत्यादि अपने आप आवाज करने लगते हैं। आप बार बार, हमने तो ऐसे घर देखे जहां लोगों ने कैमरे तक लगा दिए लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिखा, और उसके पश्चात भी आवाजें होती रही। उपाय करने पर आवाजें ठीक हो गई। तो यह पितरों के होने के संकेत है। वे अपने संकेत देते हैं कि हम हैं और असंतुष्ट हैं, हमारे उपाय करो, हमें संतुष्ट करो। तो आपको समझना पड़ेगा। उपाय के लिए बहुत सारी वीडियोज हैं, देखिएगा हमारे चैनल पर। पितरों को सबसे बढ़िया है कि आप उनका श्राद्ध कीजिए, पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, असहायों को भोजन कराइए। बहुत से लोग हैं विदेश में हैं कि भाई हम सऊदी में हैं, दुबई में हैं, हम यूएस में हैं, और कैसे करें? यहाँ तो ब्राह्मण नहीं है, यहाँ गरीब आदमी नहीं है। अरे भगवान, वहाँ भी अनाथालय हैं, ऑर्फनेज हैं, ओल्ड एज होम हैं। वहाँ पर आप जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको भोजन कराइए। निश्चित तौर पर आपको वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ पे ब्राह्मणों को कराने से होता। देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं सारे उपाय।
पितरपक्ष की जो भी पूजा होती है, तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, योग्य ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, जो ज्ञानी हो, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो। और भोजन तो आप ब्राह्मणों को कराइए, अन्य कोई भी है, असहाय है, गरीब है, आप उनको कराइए, पितरों के नाम से भोजन कराइए। आखिरी संकेत जो बड़ा ही दिव्य होता है, कई घरों में हमने देखा, कई घरों से सुनने को मिला कि पितृपक्ष होते होते, प्रारंभ होते होते 1-2 दिन पूर्व पता नहीं कहां से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, और जब तक पूरे 15-16 दिन पितृपक्ष के चलते हैं, वे वहीं डेरा जमाए रहते हैं, कांव कांव करते हैं। कई लोग तो इन्हें भगाने लगे, हमने उन्हें समझाया ना 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 ना, भगाना नहीं है, इनकी सेवा करो। विष्णु पुराण आदि में भी इनकी सेवा का उल्लेख है कि इनको प्रेम से भोजन कराओ, प्रेम से इन्हें रोटी दो, या जो भी पकवान आप बनाते हो वह इन्हें दो। यह संकेत है कि अभी तक नहीं थे कौवे, अचानक से कहां से आ गई, और सिर्फ 15 दिनों के लिए, 15 दिन बाद फिर से वह गायब हो जाते हैं। ऐसा बहुत जगह देखने को पाया हमने। तो ये पितरों के प्रसन्नता के संकेत हैं, वह आए हैं आपके द्वार, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें जो भी आपके पास उपलब्ध है यथोचित वह उन्हें भोजन कराइए। कई बार होता है कि गाय, कुत्ते या अन्य जीव अचानक से पितृपक्ष में आने लगते हैं, कि पहले नहीं आते थे लेकिन आजकल आने लगे हैं। कौन है यह? कभी देखा नहीं, कभी आए नहीं, आज आ रहे हैं, और फिर पितृपक्ष के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो हमने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि पितृ किसी ना किसी रूप में आते हैं, उनकी सेवा कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुधार आएगा। यह एकदम प्रणव वाक्य है। पितरों की प्रसन्नता से क्या क्या नहीं मिलता। जोगे भोगे की कहानी आपने सुनी होगी कल के हमारे वीडियो में। पितृपक्ष पर हमने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आवश्यक जानकारियां आपको दी हैं, देखिए, फॉलो कीजिए। दैनिक मासिक राशिफल आते हैं, उनको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपके कोई सुझाव हैं, कोई सलाह है, कोई प्रश्न है तो वह हम तक पहुंचाइए। किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह हम तक आप पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिए, जिससे हम आप हमेशा कनेक्टेड रहें। हमारी कोई बात हो तो आप तक पहुंच सके, आपकी कोई बात हो तो हम तक वह आ सके। हमें क्या आवश्यकता है यह वीडियोस बनाने की, या आपके लिए बनाए जा रहे हैं कि जो लोग हमसे शुल्क देकर प्रेडिक्शन नहीं ले सकते वह यह निःशुल्क प्राप्त करें, यह निःशुल्क जानकारी, यह निःशुल्क उपाय प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।